चलो स्टार्ट करें। फोर्थ प्रॉब्लम। हाँ यार, फोर्थ प्रॉब्लम कट कर दो, गलत है। फोर्थ प्रॉब्लम इज रॉन्ग। ओके सर। अगला क्या है? तो रॉन्ग क्यों है? दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, एक के कंपैरिजन में रेट कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब उसकी मोलैरिटी ज्यादा है। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि द मोलैरिटी ऑफ HA is 2 times HB, which is not an option in the all the four options. Okay. ओके सर। HA की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, करेक्ट? हाँ मतलब K डबल हो रहा है, हाँ मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन डबल है HA में। हाँ लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में ये थोड़ा ना होता है कि अल्फा बदलता है, अल्फा तो दोनों का ही वन है। तो अगर हाँ। स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस की कंसंट्रेशन डबल है, मतलब उस स्ट्रॉन्ग एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन डबल होगी दूसरे से। ओ ओके सर, समझा। चलो 15 देखें। 15 में बेटा डायग्राम देखो। तो पहले कंटेनर में ए के कितने मोल हैं, बी के कितने हैं? 3 3, जो भी डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है। दूसरे हाँ कंटेनर में ए के 6 है, मतलब दूसरे कंटेनर में ए डबल हो गया तो रेट डबल हो जाएगी। 1:2 आ गया रेट का रेशियो। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके। यस सर। अगला क्या है? 18। वो 18th में ना वो n क्यों नहीं है, मेरे को वो नहीं समझा। 1 मिनट पढ़ने तो दो भाई मेरे। Na is going to B, ये रिएक्शन दिया है। तो इसका रेट लॉ क्या होगा? -1/n dA/dt इज प्लस dB/dt। ये क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर। और तुम्हें दिया है -dA/, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -dA/dt इज प्लस n टाइम्स dB/dt। हाँ सही सर। है? हाँ सर। तो यहां से n आ गया 2। ठीक है, ओके। कैसे? अरे यार, प्रॉब्लम में दिया है ना अच्छा -dA/dt। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया सर। पर वो ऑप्शंस में ना, वो ए वाला ऑप्शन दिया है उन्होंने करेक्ट, पर वहाँ पे ना उन्होंने n k a स्क्वायर वो मेरे नहीं किया ना। सुनो। अच्छा, ये भी डाउट सब लोग क्लियर करो, जरा ध्यान से देखना। इस रिएक्शन का रेट, डिफरेंशियल रेट लॉ बोलो कैसे लिखेंगे? -1/2 dA/dt equal to +1 dB/dt। डिफरेंशियल रेट लॉ। k a स्क्वायर। अच्छा के इसका, हाँ सॉरी। ठीक है, हाँ तो सर। के स्क्वायर क्यों? एलिमेंट्री माना ना। एलिमेंट्री और एलिमेंट्री है तो ऑर्डर ओके वही के ओके, हिसाब हाँ से हाँ उसको हाँ। करते हैं। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि गलत हो गया ये? इज दिस रॉन्ग? नहीं इसमें कोई नहीं, दिक्कत ना? नहीं। के अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना। 1 मिनट रुको बेटा। कैन आई राइट इट लाइक दिस, वेयर k डैश इज 2k? यस सर। ऐसे छुपा दिया क्या उन्होंने? अब सुनो, ये k को कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, और ये k डैश को क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये याद रखना। अगर किसी प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड यूज किया है तो उस के डैश का मतलब क्या होता है, समझ गए? सर हाँ सर। हाँ यस सर। सर। तो उसका ऑप्शन ए भी करेक्ट कह सकते हैं। कह सकते हैं कि वो के इज द रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके। ठीक है, यस सर। यस सर। अगला क्या है? 24 25। एक मिनट, ये स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड दिखाना।
हो गया? हाँ सर। 24 रेट कांस्टेंट दिया है रिएक्शन का 0.0693 पर मिनट, यूनिट से क्लियर है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ सर। हाँ सर। अब आगे क्या पूछा है? 10 मोल से शुरू किया, 10 मिनट बाद रेट कभी भी होगी फर्स्ट ऑर्डर की K इंटू ए, और K होगा ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी। अब सब रख दो इसमें। ठीक है, कर लोगे अब आगे? माइनस कैसे सर आया? सिंप्लीफिकेशन करो। यार इसका सिंप्लीफिकेशन तो डायरेक्ट है, 0.0693 इंटू 5। ये चीज हाफ है ना? अच्छा हाँ ओके ठीक है। हाँ वो माइनस लॉन 2 है वो। सर मेरे को लेकिन वो r इक्वल्स टू के के बाद वाला स्टेप नहीं आया। यार एक फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन बोलो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। लॉन सी नॉट बाय a इक्वल्स टू a के टी। के एन तो 1 है, ये है क्या सॉरी क्या? इक्वेशन है ना फर्स्ट ऑर्डर की। हाँ 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 यही बोला सर। वो हटा दो तो अब बोलो क्या होगी। अच्छा हाँ ठीक है सर ठीक है सॉरी। बाय सी नॉट बाय ए जी रेस टू के टी, रेसिप्रोकल ले लो। यार हाँ ये सर सब मत कराओ, इतना तो बेसिक मैथ्स। हाँ ठीक सर है, सर हाँ सर। 25 25 में क्या ऑर्डर है रिएक्शन का? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सर भाई अगर मैं लिखूं आर एस के ए रेस टू एन, ए को 4 टाइम्स किया तो रेट कितना हो रही है? 2 टाइम्स, डबल हो रही है। तो एन हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। हाँ लाइक दिया हाँ मिनट्स, तो 75% कंप्लीशन का टाइम कितना हो गया? हो गया 20 आंसर 27.3 मिनट। क्या दिक्कत हुई इसमें? सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? हाँ सर। सर मैंने तो पूरा इंटीग्रेटेड करके लिख दिया हाँ ये। तो मैंने को भी पूरा इंटीग्रेट सेम करके से आया। इंटीग्रेट किया था। वो तो लंबा तरीका है। तो ये कैसे सोचा आपने? तुम्हें 16 मिनट दिया है, हाँ। हाँ तो इसका टाइम 8√2 होगा। क्यों? हाँ हाँ वही ना। Half life is proportional to initial concentration raised to 1 minus n. ओ हाँ। ओ So means proportional to a naught raised to half। हाँ हाँ। यहाँ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, यहाँ से यहाँ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी आधी है। हाँ। हाँ ओ हाफ लाइफ √2 टाइम्स हो जाएगी अब। हाँ हाँ। ओ ओके सर। ठीक है तो ये यस पॉइंट अभी सर। लर्न करना है पापा। बेटा, ये जो है ना, ये चैप्टर ऑल्दो आयनिक थर्मो से बहुत छोटा है, लेकिन ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें ये सब जो इसने ट्रिक लगा ली तो बहुत इजीली कर ले जाएगा, टाइम बचा लेगा, तो इसलिए दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, ओके अब सर। इसमें इंटीग्रेट करके काफी लोगों ने कर लिया होगा, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स तो लगे होंगे उस पूरे को करने में, हाँ सर। हाँ। और ये 30 सेकेंड का प्रॉब्लम था। हाँ। तो ये सब जो टाइम बचाएगा ना, ये सॉलिड स्टेट काइनेटिक्स ऐसे ही चैप्टर है। आयनिक में तुम टाइम नहीं बचा पाओगे, उसमें वो करना ही पड़ेगी थोड़ी कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन, यू कांट अवॉइड दैट। ओके, ओके सर। हाँ सर। चलो अगला कौन सा करना है? ये हो गया 25। सर बोलो।
सर मेरे से वाली प्रॉब्लम अप्रोच नहीं हुई थी, इंटीग्रल वाला मेरे को इधर तक आ गया था, रूट 2 सॉरी हाफ होगा एन था उधर तक बस आया था। लेकिन सर ये इंटीग्रेशन वाला तो मेरे को तो वो भी नहीं आया था। ये लोग कौन सा मेथड से बोल रहे हैं? मैंने तो इक्वेशन निकाली थी। फर्स्ट ऑर्डर कैसे डिराइव किया था वैसा सब आपकी कुछ। आवाज क्रैक हुई सर। क्या? nth ऑर्डर की तुमने इक्वेशन निकाली थी, जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन की। हाँ हाँ हाँ, निकाली थी। ओह अच्छा। ओके ओके सर। ओके। दो बार लगानी पड़ेगी इक्वेशन। पहले हाफ लाइफ का डाटा रख के निकालो, हाँ हाँ अच्छा। रख के हम्म। 3/4 लाइफ निकालो। वो भी करके दिखाएं। नहीं, हाँ कर दो ना सर। या किसी ने किया तो ग्रुप पे भेज देगा सोल्यूशन। सर क्या? अरे ये वेदांत को इंटीग्रेशन मेथड वाले से हाँ कैसे, सर मैंने किया है, मैं हाँ देख रहा सर की ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। वेदांत देख लेना, ठीक है। हाँ सर। चलो 27 एक रिएक्शन दिया है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है, मतलब अच्छा ये वाला फर्स्ट ऑर्डर। ये अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास के बाद करेंगे 27। ओके, ओके सर। 27 वी विल डू आफ्टर नेक्स्ट। हूँ। सर एक 39 में भी डाउट था मेरे को। एक मिनट आएंगे तब बोलना। 28 1/3 या जनरल nth ऑर्डर की हाफ लाइफ निकाल के दी थी ना तुम लोग को। हाँ बहुत अजीब सी थी हाँ। 1 - 1/k n-1 a नॉट रेज टू n-1 हाँ 1/3 रख दो, कर दोगे। इनको कितना 1/3 डालना है? आज ऑर्डर दिया है ना प्रॉब्लम में 1/3। हाँ वो बस इतना ही है क्या? ओके। ओके सर। 32 34 39 भी कोई बोलना। 32 में क्या दिक्कत है? 32 में एक तो एक करेक्शन कर दो, जो पहली वाली इक्वेशन, या मतलब करेक्शन क्यों करें, हम लोग आंसर चेंज कर लेंगे। तो भाई ए की कंसंट्रेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की? ए नॉट ई रेज टू माइनस के टी। तो इसमें मुझे बस यही डाउट था कि फर्स्ट वाला कैसे करेक्ट है, बाकी दोनों आ गए। फर्स्ट वाला तो गलत हाँ क्योंकि सर ई रेस टू द पावर k1t डिनोमिनेटर में आएगा ना। है, माइनस साइन नहीं है। हाँ हाँ ओके ओके सर। तो या तो आंसर चेंज कर लो, 2 3 कर लो। अगर आंसर नहीं चेंज करना तो फर्स्ट ऑप्शन में माइनस साइन लगा दो, ठीक है। यस सर। अच्छा 34 में भी ऐसे ही एक करेक्शन है। उसमें जो दूसरा ग्राफ है ना, वो ओरिजिन से शुरू होगा। ओके, हाँ ओके। थोड़ा ऊपर से शुरू होते दिखाया है ना, यस सर। वही यस सर सर। सर ये जो ग्राफ है मतलब वो जो सिंपलीफाई करके इतना आता है तो वो मतलब पहले से लर्न करके रखना है या फिर वैसे ही? वो बेटा इसमें से पहला वाला ग्राफ ये लर्न करके रखो, बाकी सब फिर ऑन द मोमेंट डिराइव करो, वरना कितने याद करोगे। हाँ सर ठीक है सर। सर मेरे को सी ऑप्शन 3 आ गया था इसके अंदर, 1 2 एक बार बताओ ना सर। 1 तो क्लास में ही लिखाया था, एल एन ए वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में ln 1/a होता है ना? नहीं है। ओह हाँ सर, सॉरी देखा मैंने अभी नोट्स में खोल के बैठ। हाँ ओके। सो दूसरा वाला? दूसरा वाला तो एल एन सी नॉट बाय ए का ग्राफ है। एल एन सी नॉट बाय ए क्या होता है, के टी हाँ। ओह का स्ट्रेट लाइन विद स्लोप के। हाँ सर। हाँ ओके सर। 39 फॉर अ थर्ड ऑर्डर। अच्छा ये फैक्चुअल है,
कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री। ओके, ये अभी इनऑर्गेनिक में तुम लोग पढ़ोगे। तो सर ये फिर लर्न होना चाहिए मुझे। हाँ, ये मालूम होना चाहिए कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। ओके, ओके सर। और क्या थे 54 55? 54 में क्या दिक्कत हुई भाई? 54 तो लिखाया ही था ना, डिफरेंशियल रेट वो सर लास्ट। आप हाँ बोलो। सर आप एक बार फिर से बता सकते हो, मेरे को नहीं आ रहा है ये। हाँ, 54 वाले में हम लोगों ने लास्ट मेथड जो किया था, इनिशियल रेट मेथड, उसमें कैसे हाँ किया था? R1/R2 is KA1 raised to n by KA2 raised to n। हाँ तो यहाँ से n क्या आएगा? log of R1/R2 अपॉन log of A1/A2। हाँ। ओ भाई ये A2 R2 R1 कर लो, A2 A1 कर लो, ठीक है। हाँ तो रेट को ये कैसे लिख रहे हैं? dx/dt। समझ रही हो? हाँ हाँ सर समझा। और नीचे log of C2/C1, ए को C लिख रहे हैं। ओके समझा सर। 55 में क्या आज है कि भाई एक रिएक्शन दिया है और उसमें क्या बताया है? हाफ लाइफ 600 मिनट है, शुगर की कोई भी कंसंट्रेशन, मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शुगर कंसंट्रेशन, करेक्ट? यस सर। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट और मतलब शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। हाँ फिर क्या दिया है? 10 मिनट। हाँ यस। और फिर पीएच को 5 से 6 किया तो हाफ लाइफ 600 से 60 हो गई, हाँ मतलब H प्लस कंसंट्रेशन को 1/10 किया, हाफ लाइफ भी 1/10 हो गई। हाँ मींस हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन। यस सर। ये किस ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक थी? जीरो ऑर्डर। जीरो। ओ ओके। ठीक है, चले आगे। हाँ हाँ यस सर यस सर। एफबीएस के हो गए डाउट्स? सॉरी, एफबीओ के। एफबीएस में कोई डाउट बचा है? हाँ सर एक है, हाँ सर। क्वेश्चन 8। ठीक है सर। क्वेश्चन 16 सर। 8 तो क्लास में होगा था। क्वेश्चन 16 में यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट वाज ओ ओके ओके सर, हो गया।
हो गया खत्म डाउट्स? 8 वाला सर वापस बोल दो ना। सर FBO में एक बार 48 कर दीजिए। FBO 48 A going to B है रिएक्शन। इंटरसेक्शन पे हाफ लाइफ होगा बेटा? इंटरसेक्शन पे A और B की मोलैरिटी बराबर हो गई ना? सर इधर हम एलिमेंट्री कंसिडर करें। नहीं, एलिमेंट्री से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ओके सर। A going to B दिया है ना? यस। स्टार्टिंग में A नॉट है 0, किसी टाइम t पे A नॉट माइनस एक्स और x होगा ना? हाँ ओके सर। ऑर्डर कुछ भी हो, अगर ये दोनों बराबर है मतलब x इज A नॉट बाय 2। ओके, यस सर। सर एक बार क्वेश्चन 8 बता दो ना। कौन सा? क्वेश्चन 8 FBS का। FBS 8। अरे जब देखो, जो ये तुम्हें रेट लॉ दिया है, इसमें अगर C बहुत हाई है तो 1 प्लस K2C को तुम K2C लिख सकते हो ना? हाँ हाँ लिख सकते हैं। फिर रेट लॉ क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो गई? 0। अच्छा ओ ठीक है समझ सकते हैं। समझ गए? FBS 35 तक कंप्लीट है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। और FBO 60 तक। यस हाँ यस सर। सर। और कोई डाउट बचा? नो सर। नो सर। सर काइनेटिक्स हाई वेटेज चैप्टर है क्या? हाँ, हाई वेटेज चैप्टर है क्योंकि 12th का चैप्टर है। ओह ये हाई वेटेज। आयोनिक। सर 12th में कौन कौन सा चैप्टर माने जाता है फिजिकल के लिए? 12th में काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा ओके सर। तो तो इनका ये सारे डिफरेंस चैप्टर्स से बड़े ज्यादा हैं। सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन बहुत छोटे चैप्टर है, मतलब रफली 3 to 4 क्लासेस में ही खत्म हो जाएंगे, 1.5 आवर्स की। इलेक्ट्रो बड़ा चैप्टर है। और सर सर आयोनिक का कितना वेटेज होता है? बेटा आयनिक का वेटेज मतलब आयनिक और थर्मो थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स हैं। मतलब किसी साल आयनिक से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे तो उस साल थर्मो से नहीं आते हैं ज्यादा, और किसी साल थर्मो से बहुत ज्यादा आएंगे तो आयनिक से कम आते हैं। ओके सर। सर ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का कोई दूसरे चैप्टर में यूज होता है क्या आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब कोई एप्लीकेशन आगे के चैप्टर में यूज होता है क्या? मेरा थोड़ा उसमें प्रैक्टिस कम है इसलिए। कैलकुलेशन में यूज होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रो में, अच्छा माइन्यूट जो बस एन फैक्टर कैलकुलेट किए थे ना, हाँ वो बात। ठीक है। सर नेक्स्ट वीक आयोनिक इक्विलिब्रियम का TWT, तो आप उससे पहले आयोनिक के लिए डाउट्स एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक कोई वो एडसॉर्प्शन वैसा वाला भी कोई चैप्टर है ना, वो कौन सा है? केमिस्ट्री है, वो इनऑर्गेनिक में करोगे, वो फिजिकल में नहीं करोगे। सर ये ओके सरफेस न्यूक्लियर वो भी इनऑर्गेनिक में आता है क्या? क्लियर मैं काइनेटिक्स के साथ ही करा दूंगा, अच्छा ओके। इसी चैप्टर में करा दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो फिर डाउट्स खत्म हो गए तो जाओ सब लोग। और बचा नहीं ना कोई डाउट किसी का? नो सर। नो सर।